नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात मुरादाबाद की, जहां पर मुगलपुरा थाना इलाके के लालबाग पुलिस चौकी पर उस वक्त हड़कंप मच गई जब दो पक्षों में जमकर पथराव हो गया। घटना की जानकारी पुलिस चौकी पर मौजूद पुलिस कर्मचारी ने कंट्रोल रूम को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची भारी पुलिस बल को देखकर पथराव कर रहे उपद्रवी फरार हो गए। हालांकि पथराव की पूरी घटना पुलिस चौकी पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में आप देख पाएंगे कि किस तरीके से दो पक्षों के लोग एक दूसरे पर पत्थरों से हमला कर रहे हैं। तो बड़ा हंगामा हुआ है और जिस तरीके से यहां पर बवाल हुआ, अब पूरी जो तस्वीर है वो सीसीटीवी फुटेज उसके सामने आ गई है। बड़ी खबर, दो पक्षों में पथराव हुआ। मुरादाबाद के मुगलपुरा थाना इलाके में ये बवाल हुआ, जिसके बाद हड़कंप मच गया। दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ। घटना की जानकारी के बाद पुलिस चौकी पर मौजूद लोग पहुंचे। दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ, मारपीट हुई, मुरादाबाद में जमकर बवाल हुआ। और अब सीसीटीवी फुटेज जब सामने आई है तो उसी के आधार पर पुलिस पूरी घटना में कार्रवाई कर रही है। घटना पुलिस चौकी पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, मुरादाबाद के लालबाग पुलिस चौकी पर हड़कंप मच गया जब दो पक्ष आपस में वहीं पर भिड़ गए। घटना की जानकारी पुलिस चौकी पर मौजूद पुलिस कर्मचारी ने कंट्रोल रूम को दी। इसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल को भेजा गया। हालांकि पुलिस बल को देखते हुए उपद्रवी वहां से फरार हो गए। पथराव की पूरी घटना पुलिस चौकी पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई और अब उसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। और बड़ी खबर इटावा से भी है, जहां पर कचहरी परिसर में वकीलों की गुंडागर्दी सामने आई है। पुलिस लाइन में तैनात दरोगा की जमकर पिटाई की गई। एक केस में वकीलों से मिलने पहुंचे थे दरोगा ने एसएसपी दफ्तर में भागकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर इटावा से, जहां पर कचहरी परिसर में वकीलों की गुंडागर्दी सामने आई। आप देखिए किस तरीके से वकील एक दरोगा को पीट रहे हैं। और ठीक ऐसी ही घटना प्रयागराज में कुछ साल पहले हो चुकी है। वकीलों ने एक दरोगा को पीटा था, लेकिन दरोगा ने फायरिंग कर दी थी, उसमें एक वकील की मौत हो गई थी। और इटावा से वैसे ही तस्वीरें, हालांकि यहां पर दरोगा भागा और किस तरीके से जान बचाकर। इटावा के कचहरी परिसर की तस्वीर है, जहां पर वकीलों ने जमकर गुंडागर्दी की, एक दरोगा को जमकर पीटा। एक केस में वकीलों से मिलने के लिए दरोगा पहुंचा था, लेकिन मारपीट होने लगी, वकील दरोगा को पीटने लगे, जिसके बाद दरोगा ने किसी तरीके से भागकर अपनी जान बचाई। इटावा की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर कचहरी परिसर में वकीलों ने जमकर गुंडागर्दी की। और अब चलिए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या अब बढ़कर 35,803 हो गई है। कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 1,298 लोगों की अभी तक मृत्यु हुई है। आइसोलेशन वार्ड्स में इस समय 21,018 लोगों को रखकर उनका इलाज करवाया जा रहा है और 4,441 लोग फैसिलिटी क्वारंटाइन में लाए गए हैं, जहां उनका सैंपल लेकर के उनके सैंपल की जांच करवाई जाती है। जांच के पश्चात यदि संक्रमण पाया जाएगा तो उन्हें उपयुक्त स्तर के कोविड हॉस्पिटल में रखकर L1, L2, L3 में से वहां फिर चिकित्सा करवाई जाएगी। कल प्रदेश में 54,897 सैंपल्स की जांच की गई और इस प्रकार अब तक प्रदेश में 16,54,651 सैंपल्स की जांच
की जा चुकी है। 54,897 का नंबर ये अपने आप में एक नया बेंचमार्क था और हमारी लगातार कोशिश है कि हम टेस्टिंग की प्रक्रिया को हम तेज रखें और उसी क्रम में जनपदों में ये निर्देश दिए गए हैं कि हर जनपद में स्टैटिक बूथ बनाए जाएंगे, जहां की लोग जिन्हें भी अपने में कोई लक्षण नज़र आए और वो अपनी इच्छानुसार जाकर के भी अपनी जांच करवा सकेंगे। वहाँ एंटीजन टेस्ट भी उपलब्ध होगा। अगर उनके में कोई लक्षण देखा जाएगा, लक्षणात्मक होंगे तो एंटीजन से, और नहीं तो फिर उनके सैंपल ले लिया जाएगा और सैंपल की जांच फिर RT-PCR से करवाई जाएगी। तो सैंपलिंग को निरंतर तेज करने, उसकी गति को बढ़ाने, संख्या को बढ़ाने में हमारा पूरा ध्यान इस समय लगा हुआ है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को जो संक्रमित हो रहे हों उनको जल्द से जल्द उनकी पहचान कर ली जाए, उनका चिन्हांकन कर लिया जाए, उनकी इलाज की व्यवस्था अतिशीघ्र शुरू कर दी जाए ताकि वो उपचारित होकर जल्द ही अपने घर स्वस्थ होकर के लौट सके। पूल टेस्टिंग के अंतर्गत 5-5 सैंपल के कल 2,760 पूल लगाए गए थे, जिनमें 566 में पॉजिटिविटी देखी गई और 10-10 सैंपल के 241 पूल लगाए गए और इनमें 29 में पॉजिटिविटी देखी गई। आरोग्य सेतु ऐप का हम निरंतर उपयोग कर रहे हैं और अब तक जिन लोगों को अलर्ट जनरेट हुए इस ऐप से, उनमें से 3,67,740 लोगों को हमारे कॉल सेंटर से अथवा CM हेल्पलाइन के कॉल सेंटर से कॉल किया जा चुका है। उन्हें सावधान किया जा चुका है कि आप किसी न किसी संक्रमित व्यक्ति के नज़दीक आए हैं, उसके संपर्क में आए हैं, अपना आप ध्यान रखिए। प्रदेश में 55,000 से अधिक कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किए जा चुके हैं विभिन्न विभागों के द्वारा। जहां भी लोगों का आवागमन है, जहां भी कार्यालय में ज़्यादा लोग आते हैं या फिर जो निजी प्रतिष्ठान हैं, जो उद्यम हैं, जो उद्योग हैं, वहाँ भी जहाँ भी लोग काम करते हैं, ज़्यादा लोग श्रमिक काम करते हैं, उन सभी जगहों पर निरंतर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की जा रही है और अब तक 55,000 से अधिक कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना प्रदेश में की जा चुकी है। हर एक कोविड हेल्प डेस्क पर एक इंफ्रारेड थर्मामीटर, एक पल्स ऑक्सीमीटर और सैनिटाइज़र की व्यवस्था रहती है, जिससे कि उस कार्यालय में या उस प्रतिष्ठान में आने वाले लोगों की प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, प्रारंभिक जांच उनकी वहीं पर हो सके। अगर उनमें कोई ऑक्सीजन की कमी के लक्षण मिले, उनमें कोई ज्वर मिले, तापमान मिले, तो उनकी तत्काल पहचान करके उनके फिर सैंपल लेने की कार्रवाई आगे की जा सके। इसके लिए पूरे प्रदेश में इसका एक नेटवर्क तैयार किया गया है। सर्वेलेंस की गतिविधि के अंतर्गत अब तक 33,094 कंटेनमेंट एरिया वर्क हुआ है, जिसमें 1,81,767 टीम दिवस के माध्यम से 1,31,27,412 घरों को सर्वेलेंस में लिया गया है, जिनमें 6,68,31,174 लोग रहते हैं। तो इस प्रकार जो इस समय जब अनलॉक की कार्रवाई पूरी हो चुकी और सब जगह सारी गतिविधियां खुल गई हैं, हमारा ध्यान सर्वे पर, सर्वेलेंस पर, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शन पर, टेस्टिंग पर और ट्रीटमेंट पर है। ट्रीटमेंट के लिए आप जानते हैं कि अब कई प्रकार की व्यवस्था प्रदेश में दे दी गई है, जिससे लोग अपनी सुविधानुसार और जैसी उनकी स्थिति हो उसके आधार पर, चिकित्सक की राय के आधार पर और उनकी सुविधा के अनुसार वो चयन कर सकते हैं कि हम कहाँ हम अपना इलाज कराना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति लक्षण रहित है तो चिकित्सक की राय पर, अगर उसके घर में जगह है, 2 शौचालय हैं और व्यवस्थाएं हैं, तो अपने घर पर भी रह करके वो स्वास्थ्य लाभ कर सकता है, उपचारित हो सकता है। अगर उसके घर पे जगह नहीं है और लक्षण रहित है, तो वैसे लोगों के लिए
सेमी पेड फैसिलिटी की व्यवस्था भी की गई है। कई शहरों में होटलों में भी व्यवस्था की गई है, जहां भुगतान के आधार पर जाकर के उनके होटल के कमरे में रह के, जहां चिकित्सक के दल भी रहते हैं, हमारी मेडिकल टीम भी रहती है, वहां भी जाकर के वो अपना स्वास्थ्य लाभ करके वापस पूर्णतः उपचारित होकर घर आ सकते हैं। उसके अतिरिक्त हमारी जो L1, L2, L3 की व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत 1,51,000 से अधिक बेड्स की व्यवस्था है, यह बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था है। अगर किसी के घर में स्थान नहीं है लक्षण रहित होते हुए भी, या वो सेमी पेड फैसिलिटी में नहीं जा सकता है, तो वो हमारी फैसिलिटी में आएगा, उसका इलाज, उसके जांच की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो हमारी L1, L2, L3 की व्यवस्था है, इसके अतिरिक्त अब जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं, उनको भी इस बात की अनुमति दे दी गई है कि अगर वो अपने एक विंग को या पूरे अस्पताल को कोविड हॉस्पिटल में पूर्णतः परिवर्तित करना चाहें तो पूर्णतः वो परिवर्तित कर सकते हैं और उसमें वो कोविड के मरीजों की चिकित्सा कर सकते हैं। यह चिकित्सा भुगतान के आधार पर होती है। जो व्यक्ति इनमें जाना चाहते हैं वो भुगतान के आधार पर इनमें भी अपना इलाज करवा सकते हैं। कई शहरों में यह व्यवस्था भी प्रारंभ हो गई है। तो इस प्रकार से कई प्रकार की व्यवस्था प्रदेश में अब कर दी गई है, जिससे कि लोग अपनी सुविधानुसार अपने सामर्थ्य के अनुसार और अपनी चिकित्सकीय स्थिति के अनुसार चिकित्सक की राय पर इनका चयन कर सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं। इसलिए कभी भी आप में लक्षण आए तो घबराइए नहीं, अपने अंदर हीन भावना नहीं लाइए। जितनी जल्दी आप निकल कर आएंगे, जितनी जल्दी लोग अपनी जांच करवा लेते हैं, पहचान करवा लेते हैं, वो पूर्णतः उपचारित होकर अपने घर चले जाते हैं। जो लोग विलंब करते हैं, नहीं बताते हैं या छुपाने की कोशिश करते हैं, उनमें जटिलताएं आती हैं और बाद में फिर कई बार उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो न हीन भावना लाइए, न दूसरे के प्रति दुर्भावना लाइए। लक्षण आए, कोई भी लक्षण लगे, तत्काल अपनी जांच करवाइए और जांच करवाकर अगर संक्रमण है तो अपना इलाज करवाइए, स्वस्थ होकर फिर आप अपने घर जाइए। और सावधान रहिए, सतर्क रहिए, साबुन पानी से हाथ को बार बार धोते रहिए, मुंह और नाक को अपने सार्वजनिक स्थलों पर ढक के रखिए, मास्क से ढकिए, रुमाल से ढकिए, दुपट्टे से ढकिए, गमछे से ढकिए और दूरी बनाइए। जहां भी जाइए लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। सावधान रहिए, संक्रमण से बचिए, खुद भी बचिए, दूसरों को भी बचाइए। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से। आप सबको मालूम है कि प्रदेश में टेस्टिंग की क्षमता को निरंतर बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगभग प्रतिदिन हर इशू पर जो है डिस्कशन करते हैं। आज जो है, जैसा कि अभी ACS हेल्थ ने बताया, 54,897 टेस्ट हुए हैं, जो एवर हाईएस्ट हैं। सबसे ज़्यादा टेस्ट आज की तारीख में यूपी में हमारे प्रदेश में हुए हैं। यानी जो लक्ष्य 50,000 का रखा गया था मुख्यमंत्री जी द्वारा, उस लक्ष्य को भी आज पार करके आज 54,000 से ज़्यादा टेस्ट कर लिए गए हैं। और अब लक्ष्य यह है कि इस 54,000 को बढ़ाते हुए लगभग 1,000 टेस्ट तक 1 लाख टेस्ट तक ले जाने की आवश्यकता है। इसमें जो मुख्य कारण है टेस्टिंग बढ़ने का, वो ये है कि जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है, जिसमें समय भी कम लगता है और जिसमें किसी भी स्थान पर जाकर इस कार्य को किया जा सकता है, तो इसको काफ़ी हद तक बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। ये जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है, इसके क्रम में जहां पूरा सर्वेलेंस हो रहा है, वहां पर भी घर घर जाकर जो है इस टेस्ट को टेस्टिंग की एक प्रॉपर मोबाइल यूनिट लगाकर की जा सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम टेस्टिंग को और बढ़ाएं, टेस्ट करके जो भी कहीं संक्रमित है उनको प्रॉपर L1, L2 फैसिलिटी, L3 फैसिलिटी में, अथवा यदि वो होम आइसोलेशन में रहना चाहते हैं तो होम आइसोलेशन में रखने की व्यवस्था, अगर वो नॉन सिम्टोमेटिक हैं तो इसकी भी व्यवस्था की जाए। लखनऊ में विशेष रूप से डोर टू डोर अभियान अब शुरू कर दिया गया है और इसी आधार पर टेस्टिंग को जो बढ़ाकर कार्य किया गया है, ये काफ़ी संतोषजनक है। और हम ये कह सकते हैं कि पूरे देश में अब यूपी जो है लगभग दूसरे स्थान पर जो है टेस्टिंग में आ गया है और कोशिश हमारी ये होगी कि उत्तर प्रदेश को टेस्टिंग में अग्रणी स्थान पर पूरे देश में ले जाया जाए। हमारी आबादी बड़ी है, हमको टेस्टिंग और बढ़ाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये
निर्देश है कि हमारे प्रदेश की आबादी को देखते हुए टेस्टिंग को और आगे हम बढ़ा लें और 1 लाख तक इस टेस्टिंग को सुनिश्चित करें। डोर टू डोर सर्वे को और तेज करने का निर्देश दिया गया है। पिछले महीने 1 तारीख से 15 तारीख तक डोर टू डोर सर्वे किया गया था। अब ये निर्देश दिए गए हैं कि डोर टू डोर एक सतत प्रक्रिया होगी। जहां भी कंटेनमेंट जोन होगा वहां हर हफ्ते जो है टेस्टिंग की जाएगी और वहां प्रोत्साहित लोगों को किया जाएगा कि वो सामने आए और अपनी टेस्टिंग कराकर यदि कोई संक्रमण है तो उसका जो है तुरंत उपचार हो। चूंकि अब होम क्वारंटाइन अलाउ कर दिया गया है, अतः टेस्टिंग को किसी तरह से जो है लोगों को डरना नहीं चाहिए। लोगों को जो है अपने नाम से अपनी खुद ही टेस्टिंग कराना चाहिए। कहीं भी किसी तरह नाम भी नहीं छुपाना चाहिए या मोबाइल नंबर नहीं छुपाना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि टेस्टिंग कराकर, सही रूप से कराकर, आइडेंटिफाई कराकर यदि वो टेस्ट पॉजिटिव पाए जाते हैं तो वो प्रॉपर अपना समुचित इलाज लें। यदि प्रदेश में टेस्टिंग तेजी से होगी, लोगों का आइडेंटिफिकेशन फास्ट होगा, जल्दी से जो है उनका ट्रीटमेंट यदि आवश्यक हो करा जाएगा तो डेथ रेट को कंट्रोल करने का यही आधार है कि जल्दी से टेस्टिंग हो जाए और टेस्टिंग के माध्यम से लोगों को यदि पुष्ट है तो उपचार भी समय से मिल जाए। मुख्यमंत्री जी ने शनिवार रविवार को संचालित होने वाले विशेष स्वच्छता और सैनिटाइजेशन अभियान के भी अच्छे नतीजे मिले हैं। पूरे प्रदेश में कूड़ा नगरीय क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में एक अभियान के तहत जो है हटाया गया है और उसका बहुत लाभ जो है देखने को मिला है। प्रत्येक स्तर पर स्वच्छता और सैनिटाइजेशन को प्रभावी रूप से लागू करने में नोडल अफसर्स का भी रोल रहा है और उनके द्वारा भी जो है प्रतिदिन जो रिपोर्ट दी गई है मुख्य सचिव को, उसके आधार पर कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री जी ने बरसात के मौसम में पशुओं में होने वाले रोगों पर भी विशेष ध्यान रखने के लिए कहा है। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी पशुपालन है, उन्होंने विशेष अभियान जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में चलाया है। हर जनपद में पशुपालन विभाग का भी एक अधिकारी अलग से नोडल अधिकारी गया है गौ आश्रय स्थलों का निरीक्षण करने। कहीं भी गौ आश्रय स्थल में किसी भी गौवंश को कठिनाई ना हो, कहीं भी जो है देखरेख में दिक्कत ना हो, दवा भी समय से उनको लग जाए, टीके लग जाए और हरे चारे की व्यवस्था हो जाए, ये निर्देश दिया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जहां जल प्लावन ज़्यादा है वहां पर विशेष रूप से नज़र रखने का निर्देश दिया गया है। जहां पर भी जल जमाव है वहां बाढ़ चौकियों को एक्टिवेट करने, कंट्रोल रूम जिले स्तर पर चालू करने और बाढ़ चौकियों में यदि कोई लोग राहत के लिए आए हैं तो प्रतिदिन उनको राहत दिलाने की व्यवस्था का भी निर्देश दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाढ़ के संबंध में ये भी कहा है कि नज़र जो है रखी जाए। ACS रेवेन्यू साहब ने बताया है कि दिन में 4 बार जो है बाढ़ और जो जल स्तर है और नदियों का स्तर है उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और कहीं भी किसी भी जनपद में कहीं कोई अगर कठिनाई और संवेदनशीलता है तो तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। अब तक 3,03,771 लोगों को नामजद करते हुए 1,39,000 FIR दर्ज कर दी गई हैं। 64,600 से अधिक वाहन सीज करते हुए 50 करोड़ 85 लाख रुपया जो है जमा करा दिया गया है। 3,37,000 वाहनों के परमिट आवश्यक सेवाओं के लिए किए गए हैं। कालाबाजारी और जमाखोरी में 761 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। फेक न्यूज़ के 1925 मामले जो है दर्ज किए गए हैं। फेसबुक, ट्विटर और अन्य मामलों में भी जो है कार्रवाई की गई है। हॉटस्पॉट्स की संख्या बढ़ी है। अब जो है हॉटस्पॉट्स की संख्या लगभग 6,000 हो गई है और लगभग 950 से अधिक थाना क्षेत्रों में 10,72,000 मकानों में 63 लाख लोग जो है चिन्हित किए गए हैं। हॉटस्पॉट पर विशेष बल दिया गया है कि हॉटस्पॉट्स पर स्वयं पुलिस के अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और हेल्थ विभाग के सभी अधिकारी जाएं, जिससे कि वहां पर जो भी कार्रवाई करनी है वो तुरंत कर दी जाए। उद्योग विभाग ने बताया है कि अब उन्होंने 33.85 लाख लोगों को 338 करोड़ अब भुगतान कर लिया गया है। अब जो है श्रमिकों का भी भुगतान 16,89,000 को द्वितीय किस्त का भुगतान कर दिया गया है। राजस्व विभाग में भी अभी भी जहां कॉल्स आ रही हैं उनका निस्तारण किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। हम पुनः ये बताना चाहेंगे कि टेस्ट की संख्या प्रदेश में जो है वो अन्य प्रदेशों के अगर कंपैरिजन करें तो संभवतः हम दूसरे स्थान पर है। टेस्ट के लिए जो है अगर हम चेक करें तो इसको और आगे बढ़ाकर लगभग 1 लाख ले जाने में कोई बहुत कठिनाई यदि नहीं होगी। प्रत्येक जनपद में जो है 500 मिनिमम
एंटीजन टेस्ट और 25 लाख से बड़े जनपदों में 1000 से अधिक मिनिमम टेस्ट करने का जो निर्देश दिया गया है, इसी में अगर ये कार्य पूरा हो जाता है तो इसका जो है फायदा मिलेगा। कुछ जनपदों में सेल्फ हेल्प की भी जो है व्यवस्था की गई है, इन द सेंस कि अलीगढ़ जनपद में जिलाधिकारी ने एक सेंटर खोल दिया है जहां कोई भी व्यक्ति स्वतः जो है स्वेच्छा से भी अपनी टेस्टिंग करा सकता है। कई जनपदों में ये व्यवस्था कर ली गई है, तो किसी भी जनपद में यदि किसी को लगता है कि उसको अपनी टेस्टिंग करानी है तो नियरेस्ट जो कोविड सेंटर है वहां पर जो है अपनी टेस्टिंग कम से कम एंटीजन टेस्ट से जरूर करा सकते हैं। तो इसके लिए भी व्यवस्था है और इसमें यदि वो सेल्फ अप्रोच करते हैं तो निश्चय फायदा ये मिलेगा कि लोग कहीं भी किसी को भी संक्रमण की संभावना स्वयं में महसूस होती है, वो जाके अगर टेस्टिंग कराएंगे तो अगर यदि वो टेस्ट पॉजिटिव होते हैं तो इसका फायदा ये मिलेगा कि इलाज भी जल्दी होगा, इलाज जल्दी होगा तो उनमें जो है जो उनका स्वास्थ्य लाभ है वो भी जल्दी होगा। और यदि जल्दी हमारे पेशेंट सामने आएंगे तो जो मृत्यु दर है उसमें कमी होगी। विशेष रूप से जहां वरिष्ठ नागरिक हैं, विशेष रूप से जहां कोमॉर्बिडिटी है यानी अन्य बीमारियां हैं, ऐसे लोगों को जरा भी अगर डाउट है तो तुरंत कोरोना टेस्ट कराया जाए, आगे बढ़ा जाए। हम 4 चीज़ों पर बल दे रहे हैं। पहला नंबर 1 मास्क है जरूरी, दूसरा नंबर 2 गज की दूरी, तीसरा नंबर 3 हाथ रखे क्लीन, चौथा नंबर 4 अपना जो है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए करें उस पर कोरोना पर वार। तो ये जो 4 हमारे पहलू हैं उन पर हमको काम करना है और कोविड से बचने के लिए हर संभव प्रयास करना है। धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम बातें बताई गई। सबसे अहम बात यह कि टेस्टिंग की क्षमता और बढ़े, इस पर सरकार का लगातार जोर बना हुआ है। इसके अलावा रोजाना अब 1 लाख टेस्टिंग का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में रखा गया है। शुरुआती दौर में केवल 10,000 था, फिर 15 हुआ, 25 हुआ, 30 हुआ, 50 हुआ और अब एक बड़ा लक्ष्य राज्य सरकार ने रख लिया है कि रोज 1 लाख टेस्ट करेंगे। अब तक 16,54,000 लोगों के टेस्ट हो चुके हैं। प्रदेश में 55,000 से ज्यादा हेल्थ डेस्क बनाए जा चुके हैं और 16,54,651 लोगों की जांच की जा चुकी है। फैसिलिटी क्वारंटीन में भी लोगों को रखा जा रहा है और 21,018 लोग इस वक्त आइसोलेशन में भर्ती हैं। 54 कल प्रदेश में जिस तरीके से जांच की संख्या हुई वो 5 लाख को पार कर चुकी है। कोरोना संक्रमण से प्रदेश में अब लगभग 1298 लोगों की मौत हो चुकी है। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।